और अब हम आज की खास चर्चा अपने खास मेहमानों के साथ करने वाले हैं और वो है कि बिहार में जो कल ऐतिहासिक मतदान हुआ दूसरे चरण में, उसके क्या संदेश हैं। सब राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से हिसाब लगा रहे हैं, लेकिन उलझे हुए भी हैं। तो बिहार में ऐतिहासिक मतदान, संदेश पर उलझे राजनीतिक दल। बिहार में दूसरे फेज के मतदान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। मतदाताओं ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दोनों चरणों को अगर मिला के देखिए तो 66.91, 67 ही कह दीजिए, करीब करीब 67% मतदान में सभी दल अपने अपने लिए गुंजाइश ढूंढ रहे हैं। एसआईआर के बाद बिहार में हुए इस पहले मतदान ने कुछ राजनीतिक दलों के आशंकाओं पर भी पानी फेर दिया है, क्योंकि स्वच्छ वोटर लिस्ट के कारण भी सही मतदाता का सटीक आंकड़ा लोगों के सामने आ गया है। पहले चरण में 65.08% और दूसरे चरण में 68.89% मतदान ने लोकतंत्र के इस महापर्व के गौरव को बढ़ा दिया है। और सबसे खास बात तो यह है कि छिटपुट घटना को छोड़कर बिहार ने शांतिपूर्ण मतदान की शानदार उपलब्धि भी हासिल कर ली है। लोगों की बड़ी भागीदारी को सत्ता पक्ष एनडीए हालांकि अपने लिए एक और मौका मान रहा है, तो वहीं विपक्ष सरकार के खिलाफ इसे लहर बता रहा है। लेकिन अब तक के वे जो एग्जिट पोल आए हैं, कई एग्जिट पोल हुए हैं, उसमें नीतीश सरकार की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। एग्जिट पोल के अनुसार प्रशांत किशोर की जन सुराज बढ़िया परफॉर्मेंस करती हुई नहीं दिख रही है, तो वहीं एग्जिट पोल इसे सत्ता विरोधी लहर मानने से भी इनकार कर रहे हैं। एग्जिट पोल ने एनडीए की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने का दावा किया है, तो वहीं मिरर एजेंसी ने महागठबंधन सरकार, एक एजेंसी ऐसी है, उसने महागठबंधन सरकार बनने का दावा किया है। एग्जिट पोल पर इस बहस को एग्जैक्ट पोल तो 14 तारीख को विराम लगा देगी कि एग्जैक्ट नतीजा क्या आता है, लेकिन महिला वोटर्स ने कुछ अलग ही खुलासा किया है। 2025 में महिला मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग करके एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। भागीदारी के मामले में पुरुष मतदाताओं को काफी पीछे छोड़ दिया है महिला मतदाताओं ने। नारी शक्ति क्या बिहार चुनाव में गेम चेंजर बन रही है क्या? राजनीतिक पंडित अब तक यही अनुमान लगा रहे हैं। तमाम एग्जिट पोल ये मान रहे हैं कि महिलाओं में ज्यादातर एनडीए के पक्ष में दिखाई पड़ रही हैं और एनडीए को वोट किया है, लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि महिला वोटर्स ने किन मुद्दों पर ये अपने वोट डाले हैं इस बार। इन सब के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 1951 से लेकर अब तक बिहार में सबसे अधिक मतदान हुआ है और मतदाताओं ने इतिहास रच दिया है। 1951 से अब तक हुए सभी चुनावों में सर्वाधिक प्रतिशत वोटिंग की, जो कि लगभग 66.9% है। अब तक हुए सभी चुनावों में हमारी माताओं, बहुओं और बेटियों ने चुनाव आयोग पर पूर्ण विश्वास जताते हुए अभी तक का सबसे अधिक मतदान किया है, 71%। मतदाता सूची के शुद्धिकरण में बिहार के 38 डीएम में से किसी एक के पास भी एक भी अपील नहीं आई। अब बात राजनीतिक दलों की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया कि 20 साल बाद भी सरकार के खिलाफ वातावरण नहीं है, बल्कि पक्ष में माहौल है। एग्जिट पोल भी साबित करता है कि महिलाओं में सरकार के प्रति एक अलग ही उत्साह था। देश में गुजरात के बाद बिहार एक ऐसी सरकार रहा जो 20 साल के बाद भी सरकार के खिलाफ वातावरण नहीं, सरकार के पक्ष में एक माहौल खड़ा हुआ। और हमें तो लग रहा है 2010 से, मैं डे 1 से कह रहा हूं, अधिक स्ट्राइक रेट रहेगा, क्योंकि महिलाओं में जिस ढंग का एक उत्साह था सरकार के प्रति, तो ये आने वाले दिन में, और अपोजिशन जहां तक है मनपुआ पका रहा है, अपने मन से पकाना भी चाहिए। और जैसा कि आमतौर पर होता है, एग्जिट पोल जिनके पक्ष में नहीं जाते हैं वो कहते हैं कि ये तो गलत है। तो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा ये जितने भी सर्वे हुए हैं ये तो अधिकारियों के दबाव में लाए गए हैं। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं, ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं
उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। अच्छा, यही बात उन पर भी लागू होती है जिनके पक्ष में एग्जिट पोल जाते हैं, वो हमेशा स्वागत करते हैं। तो बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू की नेता अशोक चौधरी ने एग्जिट पोल को जनता का भाव बताते हुए इसको सही ठहराया। अशोक चौधरी ने बताया कि हम भी कई विधानसभाओं का दौरा कर रहे थे और बता रहे थे कि चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। एनडीए की तो बढ़त है, तो पब्लिक एग्जिट पोल तो वही कहेगा ना जो पब्लिक का भाव है, जो पब्लिक का जो रुझान है, उसी रुझान को ना कोई 20,000 करता है, कोई 50,000 करता है, कोई 1 लाख करता है। मतलब सैंपल है ना, इट्स सैंपल। एग्जिट पोल का जो रुझान आ रहा है वो तो पब्लिक का रुझान है, जो पब्लिक का है। और हम लोगों को भी घूम रहे थे, हम लोगों भी 22-24 कंस्टिट्यूंसी हम भी विधानसभा गए हैं, तो इसी तरह का था। इसलिए बार बार बोल रहे थे कि चौकन्ना वाला रिजल्ट आएगा। तो वहीं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की जनता ने तो महागठबंधन को वोट दिया है। बिहार की जनता महागठबंधन को चुनाव में अपना मतदान किया है, और मैं जितना बिहार के दौरे पर था उससे लगता है कि या तो हंग होगा या नहीं तो महागठबंधन सरकार बनाएगी। पप्पू जी ने 2 दरवाजे खोल दिए, हंग के भी दरवाजे खोल दिए पप्पू जी ने। बहरहाल इसी पर बात करने के लिए कि क्या कुछ बिहार में हो सकता है, क्या कुछ नतीजे कह रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीयूष शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। साथ में बादशाह आलम साहब, आरजेडी के प्रवक्ता। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत बादशाह साहब आपका भी। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, चाहे एग्जिट पोल में एग्जैक्ट नतीजा चाहे जो कुछ भी आए, ठीक है, दावे अपने अपने एकदम बिल्कुल सही हैं, होने चाहिए ये दावे, जायज भी हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमें बिहार के वोटर, बिहार की जनता, चुनाव आयोग, एसआईआर, मतदान कर्मी, जितने भी मतदान में सुरक्षा कर्मी जुड़े थे, उन सब की ये ऐतिहासिक जो रिकॉर्डिंग पोलिंग हुई है उसके लिए जय जयकार तो सबसे पहले बनता है। विनोद जी, उसे आपने एक छोड़ दिया, क्या? उसे भी जयकार एसआईआर मैंने एसआईआर वोटर लिस्ट शुद्धिकरण में, बिल्कुल। ये बात जो गणेश कुमार कह रहे थे, ये बात समझने की जरूरत है। हाँ, कि बिहार में जो ये वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है, जो आप एकदम कह सकते हैं कि प्यूरिफाइड इलेक्टोरल रोल, तो ये प्यूरिफाइड इलेक्टोरल रोल का देखिए कि आपके सामने में आंकड़े कितने शुद्ध हैं जी। जो जेन्युइन वोटर है उसी ने मतदान किया है, ना किसी मृतकों के बदले में कोई किया है मतदान, न किसी फर्जी वोटर के लोग लेके किया है मतदान। डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि ये तो भारत का लोकतंत्र ही एक उत्सव के रूप में हर इलेक्शन को मनाता है, लेकिन उसके अलावा बिहार में जब आप देखते हैं कि बिहार के चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने भी अपने अपने तरीके से जबरदस्त मेहनत की है। आरजेडी के तेजस्वी यादव भी महागठबंधन को सत्ता में लाने के लिए अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ा था। ये अलग बात है कि उनके सबसे बड़े साथी में राहुल गांधी ने सिर्फ वोट चोरी के नाम पे कितना समय ही बर्बाद किया था। बिल्कुल, कि वो उन्होंने जिस तरह से वोट चोरी वोट अधिकार यात्रा करके जो एक तरह से कंफ्यूज किया था पूरे इलेक्शन प्रोसेस को और वहां के मुद्दे को, ये मुझे लगता है कि महागठबंधन को तो एक कुछ नुकसान जरूर हुआ होगा जी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये भागीदारी जो लोगों ने दिखाया है और ये जो आपने देखा है कि मतदान के जो प्रतिशत एक ऐतिहासिक बना है, जैसे चुनाव आयुक्त ही खुद कह रहे थे, ये ऐतिहासिक बताता है कि जनता के मुद्दे क्या है। क्या ये मुद्दे हर घर सरकारी नौकरी के लिए हैं, या क्या ये मुद्दे एक स्टेबिलिटी के लिए है, एक कंटिन्यू सरकार को एक विकास के लिए वो देख रहा है, इस प्रोसेस का हिस्सेदार बनना, स्टेक होल्डर बनी है जनता, या वो महिलाएं जो नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, नारी शक्ति अभिनंदन की बात जब पीएम मोदी कहते हैं, तो क्या ये नारी शक्ति को लेके एक भरोसा है जी? तो ये सारी चीजें तो आपको एग्जैक्ट पोल पे दिखेगा, लेकिन ये बिहार का यह पोल जो है, ये मतदान जो है, आने वाले समय में लंबे समय तक याद किया जाएगा कि आप जितना भी कंफ्यूजन फैलाइए लोगों के बारे में, जितना भी आप वोट चोरी और इस एसआईआर को लेके एंटी कैंपेन कीजिए, जनता के मन में क्या है वो जवाब वोट से ही मिलता है। बिल्कुल, और एग्जैक्ट नतीजा तो 14 तारीख को आएगा ही, लेकिन उसके पहले बिल्कुल सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि
हम तो पीयूष जी को भी शुभकामना देंगे और बादशाह आलम साहब को भी शुभकामना देंगे। और शुभकामनाओं के साथ बादशाह आलम साहब, पहले बोल दिया जाए एक बार, SIR की जय हो, चुनाव आयोग की जय हो, बिहार की जनता की जय हो, लोकतंत्र की जय हो। ये तो बिल्कुल, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बादशाह आलम साहब। नहीं, हमको परेशानी है, SIR की जय नहीं कहूंगा मैं। अच्छा। मैं बिहार की जनता की जय बोलूंगा जी, समझे। मैं महागठबंधन की जय बोलूंगा, जरूर बोलिए। बीजेपी की जय नहीं बोलूंगा। और ये सब वहां देख रहे हैं कि 2025 का ये कोई चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये देश की दशा और दिशा सब तय करेगा ये, बिल्कुल। और ये 14 तारीख को क्लियर हो जाएगा जी। अब जहां तक आपने एग्जिट पोल की बात करी, तो एग्जिट पोल तो ये सब मैनिपुलेटेड डाटा है, ये जो दिखा रहे हैं। बिल्कुल, आपको इसका पूरा अधिकार है सर। जैसे अमित शाह जी ने बिहार में कहा कि 147 हम सीटों को जीत रहे हैं। ये जितने जो हैं, ये जो फर्जी मीडिया के जो आप कह रहे हैं एग्जिट पोल, वही 147 में 2 जोड़ दिया, 2 घटा दिया। तो ये एग्जिट पोल अभी ईवीएम की मशीन सील भी नहीं हुई जब तक इनका एग्जिट पोल 6 बजे आने लगा कि महागठबंधन की सरकार बन गई। कोई तो 200 सीटें दे रहा है। एक इनके नेता है जेडीयू के, जो आनंद कुमार, जो वहां से मोकामा से लड़ रहे थे, उनके एक पत्रकार ने पूछा कि भाई कितने सीटों पर एनडीए आएगी, तो कह रहे हैं 250 से ऊपर। तो ये एग्जिट पोल तो 243 के नीचे ही है। हाँ, ये बात हो तो सकता है कि 250 से ऊपर ये भी बढ़ जाता है ये। लेकिन एक जो आपको मैं बता दूं, एक जर्नल मिरर करके है, जिसमें 200 पत्रकार जो है लगे हुए हैं, जो वहां बिहार के पोल को हाँ, हमने उनका भी दिखाया सर, उनका दिखाया हमने, उनकी भी बात की हमने। उन्होंने बोला है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। 140 महागठबंधन की सीटें आ रही हैं। जी। और एक हमारे नेता है उत्तर प्रदेश के, राकेश जी, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर 14 तारीख को एनडीए के फेवर में फैसला आता है चुनाव आयोग के द्वारा, तो ये बीजेपी के लिए भी बड़ी खतरनाक सिग्नल है। वो जो है वहां चोर गद्दी छोड़ का जो अपना मुद्दा देखा होगा बिहार के अंदर, तो ये बिहार की जनता बिहार में एक तो वो तो दिखाई पड़ जाएगा ना सर ईवीएम में कि कितना बड़ा मुद्दा था ये तो 14 तारीख को बिहार की जनता दिखाएगी ना। अगर ये सचमुच मुद्दा रहा होगा तब तो वो दिखाई पड़ जाएगा, वो ईवीएम के आंकड़ों में दिखाई पड़ जाएगा। मुद्दा वहां बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, मैं मान गया, डिसाइड हो जाएगा ये। मैं आपकी बात को मान गया। अब तो ये कह रहा हूं कि अब क्या, जिसे कहते हैं ना अपने यहाँ कहावत ही है कि अब दूरी क्या, नाक और मुंह के बीच की दूरी है ना, 14 तारीख को तो आ ही जाना है। हाँ, आप कंगन को अर्चित किया, 14 तारीख को सब पता चल जाएगा कि कंगन कौन पहन रहा है। जी। और ये जिस तरह के जो वोटिंग परसेंटेज वहां बढ़ी है बिहार के अंदर आजादी के बाद, तो जहां जहां भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है तो वहां बदलाव होता है। ठीक है। हालांकि आप बिल्कुल दावा कीजिए, लेकिन ऐसा भी है, ऐसा ये भी बादशाह सर ऐसा भी है कि कई जगह ऐसा भी होता है कि वोट परसेंट बढ़ता है और सरकार रिपीट भी करती है। ये भी आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी आप दावा कर सकते हैं, करना चाहिए। मैं तो कहता हूं करना चाहिए। मैं लौटता हूं आपके पास। पीयूष जी, क्या आपको बहुत अच्छा लग रहा है सारे एग्जिट पोल इस बार? और क्या आपको ऐसा क्या भरोसा है जिससे आपको लग रहा है कि जो एग्जिट पोल में आ रहा है वही एग्जैक्ट नतीजे में आ जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से जो प्रायः सभी चैनलों ने, जो सभी सर्वे ने, लगभग अधिकांश 99% सर्वे ने एनडीए को बढ़त दिखाने का काम किया है। प्रचंड जनादेश के साथ एनडीए फिर से 2025 से 30 लौटने जा रही है। प्रायः सभी सर्वे के आंकड़े ने यह दिखाने का काम किया है, बताने का काम किया है, एक दो को छोड़ करके। और निश्चित रूप से हम इसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इतना ही नहीं, मैं इतना दावे और विश्वास के साथ आपको बता देना चाहता हूं जी कि 14 नवंबर को एग्जिट पोल निश्चित रूप से यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल के रूप में बदलने जा रहा है। देखिए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं हुआ था पीयूष जी, याद रखिएगा। देखिए, हमें सब याद है। हाँ, हमें सब याद है, हमें महाराष्ट्र भी याद है, हमें हरियाणा भी याद है, हमें दिल्ली भी याद है जी। इसलिए हम उन आंकड़ों पर नहीं जाना चाहते हैं। हम जनता के जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर बिहार की महिलाओं, बिहार की माताओं बहनों ने भरोसा जताया है
बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विकास पर, उनके सुशासन पर भरोसा जताया है। और आजाद भारत के इतिहास में पहली बार बिहार में सबसे ज्यादा 71.6% महिलाओं ने मतदान करने का काम किया। आजाद भारत के इतिहास में अब पहली बार है 71.6% महिलाओं ने पहली बार मतदान करने का काम किया। आपने भी देखा होगा, तमाम पक्ष विपक्ष सारे लोगों ने देखने का काम किया। बड़ी संख्या में सभी बूथों पर माताओं बहनों बेटियों ने लंबी कतार में लग बिल्कुल वो कतारें इस समय हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वोट देने का काम किया। यह क्या दर्शाता है? देखिए, यह माताओं बहनों जो हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नारी शक्ति के प्रति जो अपना कार्य करने का काम किया, जो पिछले 20 वर्षों में उनकी स्थिति को सुधारने का काम किए थे, ठीक जो है, शिक्षा के स्तर में बदलाव, मैं लौटता हूं आपके पास, जो हर घर तक विकास पहुंचा, जो शराबबंदी हुई, उससे आज जो महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए देने का काम हमारी सरकार ने करने का काम किया, ठीक है, 125 बिजली मुफ्त देने का काम किया, ठीक है, वह सीधा उसका सीधा ठीक है। आप इसीलिए आपको एग्जिट पोल पर इतना भरोसा भी है। मैं लौटता हूं विनोद जी, ये बाकी देखिए योजनाएं तो बाकी इन्होंने गिनाई, ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि जिस MY समीकरण की बात होती थी आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए, MY का काट बीजेपी ने, NDA ने MY के जरिए ही, यानी कि महिला और युवा के जरिए, क्या लगता है अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट नतीजा बनता है तो लगता है कि MY का काट MY से NDA ले आई है क्या? ये माई वर्सेस माई का तो है, लेकिन ये मामला, भले मैं आलम साहब जो अभी बात कही थी मैं उनको जवाब देना चाहूंगा। ये आपत्तिजनक है आलम साहब जी। जीत या हार का जनादेश होता है और जनादेश जो तय करता है वो जनादेश के हिसाब से एक मोरालिटी होती है पूरे देश में, दुनिया में, इस लोकतंत्र में अपनी जीत और हार को लोग स्वीकार करते हैं। आप लोग जो भूमिका बना रहे हैं, अभी आप जो चर्चा कर रहे थे कोई पटेल साहब की कि बीजेपी को इससे नुकसान होगा, पूरे देश में वोट चोरी का एक ये चलेगा, मतलब अगर महागठबंधन जीते तो वो आप कह सकते हैं कि वो निष्पक्ष मतदान हो गया, अगर महागठबंधन हारे तो आप ये भूमिका बना रहे हैं कि आप वोट चोरी की बात करेंगे। ये डबल स्टैंडर्ड है। लोकतंत्र में आपको एक कहीं ना कहीं अपने संस्थाओं पे भरोसा करना सीखिए। एक SIR के बारे में इतना आपने 2 महीने तक जिस तरह से माहौल बनाए रखा और एक BLO से लेके BLA तो को जिस तरह से, सुनिए आप आपत्तिजनक बात कर रहे थे, बिल्कुल एकदम बिल्कुल आप ये इस तरह की बात सुनिए। आप ये कह रहे हैं, आप किसको धमकी दे रहे हैं? बादशाह जी आ रहा हूं, बादशाह साहब आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप किसको धमकी दे रहे हैं? बिहार का ये नतीजा होगा, जनादेश होगा, इस जनादेश को स्वीकार करने में एक आपका एक बड़प्पन होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो वो बीजेपी का नुकसान होगा, पूरे देश में वोट चोरी का ये लहर चलेगा। ये क्या मतलब होता है? आपका सामने में अभी एग्जिट पोल को सही बता रहे थे अभी पीयूष शर्मा जी कि भाई वो एग्जैक्ट पोल पे सबको अभी इंतजार करना है। सवाल इसका जवाब ये नहीं होता है, जवाब ये होता है कि जनता ने, ये महिलाएं जो 71% बोली की है, ये क्या आपको इसमें वोट चोरी दिख रही है? तो आप अगर इन महिलाओं का, इन लोगों का जो इतने दूर से मतदान करने आते हैं, आप एक झटके में उसको बता देंगे कि अगर हमको हमारे पक्ष में वोट नहीं है तो हम कल से वोट चोरी करेंगे, ये अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है। इस चीज को समझिए। ये समझना पड़ेगा बादशाह साहब कि हिमाचल, पंजाब, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, बंगाल, यहाँ के जो नतीजे होंगे वो तो लोकतंत्र के नतीजे हैं और बाकी जगहों के नतीजे अगर है तो उसको आप खारिज करेंगे। ये तो बिल्कुल तानाशाही वाला रवैया हो गया, ये तो लोकतंत्र विरोधी बात हो गई बादशाह साहब। देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये 2014 से आए हैं सरकार में ये लोग। भाई फिर आपने शुरू किया नैरेटिव जो है, बस संवैधानिक संस्था की जो बात कर रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव आयोग एक्ट कर रहा है बिहार के अंदर, मोदी जी गए बिहार के अंदर अपने रैलियों में, अमित शाह गए अपने रैलियों में, क्या ये घुसपैठियों को वोट देना चाहिए? आप लोग बताइए, ये घुसपैठिए आप भी अपने मुद्दे उठाइए ना भाई, आपने भी तो अपना मुद्दा पूरा उठाया। उन्होंने घुसपैठिया को मुद्दा बनाया था, डंके की चोट पर घुसपैठिए को मुद्दा बनाया उन्होंने। वोट देंगे अगर देखिए दो ही चीजें हैं, या तो घुसपैठिया आए हैं या घुसपैठिया नहीं आए। अगर घुसपैठिया
जैसे कि इन्होंने एफआईआर में दिखाया कि कितने घुसपैठियों को इन्होंने बाहर किया, हाँ। वो तो है नहीं। हाँ। अगर जो है सत्ता पक्ष की कहने उसमें की बात घुसपैठिया को अलग से क्या करना, जितने ये लोगों को बाहर करना था कर तो दिया। ये हमारे स्टाफ साहब क्या कर रहे थे, होम मिनिस्ट्री कहाँ थी कि इतने घुसपैठिए करीब करीब 65 लाख लोग तो बाहर हुए थे बिहार के एसआईआर में। ये जो 65,000 नाम काटा गया है एसआईआर के थ्रू मिलकर, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जो नाम कटवाए हुए हैं, ये वोटर टर्न अपने देखिए फर्स्ट फेज में मतलब 65,000 इन्होंने काटे थे और 36 लाख वोटर बढ़ गए। दूसरे फेज में देखिए 23, 40, 45। सच्ची बात है ना कि जिनका कटना चाहिए था वो कट गए, जिनको जुड़ना चाहिए था वो जुड़ गए। पीयूष जी आपका काउंटर, पीयूष जी आपका एक लाइन का काउंटर। पीयूष जी कह रहे हैं कि अगर नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आएंगे तो हम नहीं मानेंगे। ये क्या बात हुई? ये तो लोकतंत्र विरोधी तानाशाही वाली बात हो गई। देखिए 14 नवंबर को ये ईवीएम पर चित्रा करने का काम करें। ये निश्चित रूप से चुनाव हारने जा रहे हैं और ये ईवीएम अरे सुनिए ना, और ये ईवीएम और एसआईआर पर अपना चित्रा करने जा रहे हैं जी। अरे बिहार की जनता ने तो आपको करारा जवाब देने का काम किया। बिहार की जनता ने अपना जवाब दे दिया ईवीएम के अंदर, दे दिया है। 14 तारीख को चाहे जो भी जवाब आए दोनों आदमी स्वीकार कीजिएगा। 14 तारीख को जो भी जवाब आए दोनों लोग स्वीकार कीजिएगा। लोकतंत्र तो मानना ही होगा, तानाशाही इस देश में नहीं चलेगी। ये बात तो बिल्कुल साफ है। जो भी जनादेश आए उसको सब लोग मानिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 14 तारीख को पिटारा खुलेगा ईवीएम का, तो देख लेंगे बिहार की जनता ने क्या जनादेश दिया है। लोकतंत्र को सर माथे रखिए, लोकतंत्र है तो सब कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया।